Radhe Hare Radhe Hare Radhe Hare Radhe Hare Krishna Hare Rama Hare Govinda 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 Radhe Hare Radhe Hare Radhe Radhe Hare Krishna Hare Rama Radhe Govinda 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 Hare Radhe Hare Radhe Hare Krishna Hare Rama Radhe Govinda Hare Krishna Hare Rama Radhe Govinda Hare Radhe Gajanam Bhutaganadim Sevitam Kapitram Paricharaksham Umasutam Shokavinash Karanam Namaami Vighaneshwara Paramam Namo Sahasramurtaye Sahasrapada Shishirumade Sahasranamte Purushaya Shashvate Sahasrakoti Yugadhari Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma
तस्मै श्री गुरवे करारविन्दे नवजारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयम् भद्रस्य भद्रस्य मुखेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री बालकृष्ण श्री पुरुषोत्तम भगवान कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालि चूडामणि कल्याणं निधानं कलिवलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामचन्द्र पूज्य श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा का श्रवण करें। जो कथा हमारे मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करने में सक्षम है। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आनंद का अनुभव नहीं। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक बुद्धि भगवान में लगेगी नहीं। और चित्त शुद्ध होते ही हमें जो हमारा आत्म सुख है उसकी उपलब्धि होगी, भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ये बहुत सरल और श्रेष्ठ उपाय है भगवत कथा श्रवण करने। ये मेरा विचार नहीं है, शास्त्रों का विचार है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप बिल्कुल आदर भाव से भगवत कथा को श्रवण करें। आज अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा के अंतर्गत 29वें अध्याय की कथा हम सुनेंगे और उसके साथ साथ आज परमा एकादशी है, तो जो एकादशी की कथा है महात्मा की वो भी हम सुनेंगे।
आज से शुक्रवार तक यानी विराम तक अधिक पुरुषोत्तम मास की 2 अध्याय की कथा हम सुनेंगे। आज 29वां, कल 30-31वां, उसके पश्चात परिशिष्ट में जो 2 अध्याय की कथा है उसको भी हम सुनेंगे, जिसको मुग्धा की कथा कहते हैं। निर्धन लोग किस तरह से भगवान अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत कर सकते हैं, उसकी चर्चा बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत की गई है। इसके साथ साथ 31वें अध्याय में अधिक पुरुषोत्तम मास में दान की क्या महिमा है, दान क्या क्या देना चाहिए, उसकी चर्चा आएगी। तो ये 2 अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे, 30 और 31 अध्याय की। उसके बाद जो मुग्धा की कथा है उसका श्रवण कराऊंगा। इसलिए आज से हम सिर्फ आज 2 अध्याय की कथा, 29 और 31 कथा, और कल से 2 अध्याय की कथा सुनेंगे, 30, 31, 32, 33, 34, 35 किस तरह से। आइए, कल हमने कथा सुनी तो कदरी ब्राह्मण कालंजर क्षेत्र में मृगतीर्थ में बंदर के रूप में वहां जन्म लेता है। चोरी की सजा भोगते हुए भगवान यमराज ने उसे वहां भेजा था, किंतु संजोग से उसके मुख में जो पीड़ा थी उसकी वजह से उसका शरीर भी अशक्त हो गया था, निर्बल हो गया था। इसलिए मृगतीर्थ कुंड में वो गिर पड़ा और 3 दिन तक उसने वहां अनायास उपवास किया और स्नान किया। उसकी चंचलता की वजह से एक वृक्ष के ऊपर से दूसरे वृक्ष पर खुदाई छलांग मारते हुए, कूदते हुए उसके हाथों से कई फल नीचे गिर गए जो कई जीव जंतु ने खाए। इस तरह से इसके द्वारा बड़ा पुण्य हुआ, स्नान भी हुआ, उपवास भी हुआ और परोपकार भी हुआ। उसकी वजह से भगवान गोलोक धाम में से उसके लिए विमान भेजते हैं और जैसे उसने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं किस पुण्य से ये सब पा रहा हूं। ये सोच में वो खड़ा हुआ था। तब भगवान के दोनों पार्षद सुशील और पुण्यशील ने उनसे क्या कहा, उससे आपकी कथा का आरंभ है। यह कथा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं भगवान सूत जी शौनक आदि ऋषियों को। वह कथा को, जो कथा भगवान स्वयं नारायण स्वामी, नारायण मुनि नारद जी को कथा सुना रहे हैं विशाला क्षेत्र में यानी बद्रिकाश्रम। उन दोनों ने कहा उस कदर्य के आत्मा को, जो उसका देह बन गया था भगवान पुरुषोत्तम के सदृश, यानी ऐसा ही उसका स्वरूप बन गया कि इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में सारूप्य मुक्ति, भगवान के स्वरूप तक बन गया था। वो दोनों दूतों ने कहा कि आप क्यों खड़े रहे हैं, आपके लिए हम विमान लेके आए हैं, आप विराजमान हो जाइए। तब उसने कहा कि मेरे अभी भी कई पाप कर्म भोगने के बाकी है। मैंने एक ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जिसकी वजह से मेरे पापों का नाश हुआ और मुझे गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही है। मेरे पाप अनगिनत है और मेरे पाप की कोई सीमा नहीं। किस कारण से मुझे ये गोलोक धाम में आप ले जा रहे हैं, वो आप मुझे कहिए ना। तब भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि उसकी बात सुनकर भगवान के दोनों पार्षदों ने कहा कि महाराज, आपने अनजाने में अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है, जिसकी वजह से ये आपको गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही।
अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का सामर्थ्य या अवसर देवों को भी नहीं मिलता। ये मृत्यु लोक में यानी धरातल के ऊपर, धरती के ऊपर मात्र मनुष्य ही कर सकते हैं। वो व्रत आपने किया है, भले ही आपका शरीर बंदर का रहा, वानर का रहा, किंतु आपके मुख में रोग था, इसलिए आप उपवास करते थे, कुछ खा नहीं सकते थे, और कुछ फल आपने ऊपर से गिराए, उसकी वजह से अन्य लोगों को तृप्ति मिली। इतना ही नहीं, अनजाने में आपने पुरुषोत्तम मास में उपवास किया, 5 दिन तक महानगतीर्थ में स्नान किया, और उस स्नान की वजह से, उपवास की वजह से अनायास अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से आपको ये सुख मिला है। भगवान नारायण ऋषि नारद जी से कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति से अनजाने में भी अधिक पुरुषोत्तम मास में एक उपवास हो जाए या स्नान दान हो जाए, तो जो लोग अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं, समझकर करते हैं, उसके महात्मा को सुनकर करते हैं, उनकी तो बात ही क्या। अधिक पुरुषोत्तम मास में एक दिन भी उपवास करने से उस व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। धरती के ऊपर भारत खंड में यानी भारतवर्ष में, भारतवर्ष के आंगन में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। ये जन्म प्राप्त करके जो लोग अधिक पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जप आदि सत्कर्म करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। भगवान नारायण ऋषि ने कहा, पुण्यशील सुशील के ऐसे वचन सुनकर वो कदर बहुत आश्चर्यचकित हो गया, उसे बड़ा हर्ष हुआ, उसका शरीर रोमांचित हो गया, और वहां उसने सकल तीर्थ के देवों को, कालंजर पर्वत को प्रणाम किया, वहां की सारी वनस्पति लताओं को प्रणाम किया, नमस्कार किया, और जो विमान उसे लेने के लिए आया था उसकी 3 प्रदक्षिणा की, और वो विमान में आरूढ़ हो गया। इस तरह से एक चित्र शर्मा कदार्य, जिसने अनजाने में अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, वह भगवान के परम धाम गोलोक धाम में पहुंच गया और भगवान के साथ मिलकर वहां बहुत आनंद से रहने लगा। इसलिए अधिक पुरुषोत्तम मास की जो महिमा है बहुत विशाल है। जो व्यक्ति ऐसा व्रत करता है उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है। अब नारद जी महाराज ने पूछा कि हे नारायण प्रभु, व्यक्ति को अपने अधिक पुरुषोत्तम मास के दौरान या कायम हमेशा के लिए दिन के उत्तरार्ध भाग में क्या करना चाहिए, ये गृहस्थी का क्या धर्म है, वो आप मुझे सुनाइए। दिन के पूर्वार्ध भाग में हम जो करते हैं वो कल को उसकी चर्चा हम एक बार सुन चुके हैं, इसलिए हमें उसे याद नहीं कराऊंगा, किंतु फिर भी संक्षेप में कहूं तो प्रातः काल के समय शौच दंत धावन करने के पश्चात, स्नान करने के पश्चात, भगवान की पूजा करने के पश्चात, तर्पण करने के पश्चात पंच महायज्ञ करने होते हैं, और मध्याह्न काल की संध्या। ये सब करने के बाद व्यक्ति को अब भोजन करने के पूर्व क्या करना चाहिए, इसके बारे में लिखा है कि अपने आंगन में खड़े होकर किसी अतिथि को अपने घर में बुलाकर उसे जल और अन्न से तृप्त करना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे जो अन्न पकता है ना, उसमें अतिथि का, सन्यासी का और ब्रह्मचारी का हिस्सा होता है। ऐसी हमारी वैदिक परंपरा की, सनातन धर्म की मान्यता है। बम्बई जैसे महानगरों में तो ये संभव नहीं है, किंतु कुछ कुछ
छोटे नगरों में ये संभव है कि वे अपने आंगन में खड़े रहे, किसी भी अतिथि को बुलाकर भोजन करावे, जलपान करावे। किसी को भी भोजन कराने की बड़ी भारी महिमा है। हमारे यहाँ जो पका हुआ अन्न है उसमें सन्यासी और ब्रह्मचारी का हिस्सा अवश्य है, उसका भाग है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जो लोग अतिथि को, सन्यासी को और ब्रह्मचारी को अन्न नहीं खिलाते, उन्हें प्रायश्चित करने के लिए चांद्रायण आदि व्रत करना पड़ता है, ऐसा स्पष्ट लिखा है। उसके पश्चात अतिथि के भोजन के पश्चात खुद भोजन लेने के लिए बैठे, अपना मुखारबिंद पूर्व दिशा की ओर रखे, एक वस्त्र पहना हुआ है, एक वस्त्र कंधे पे रखा हुआ है। अपना पात्र भी हमेशा सुनिश्चित रखे, एक ही पात्र में व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। और यदि वो पात्र कांसे का हो तो बड़ी अच्छी बात है। कांसे के पात्र में भोजन करने से आयुष्य, बुद्धि, यश और बल, इन चारों की वृद्धि होती है। परोसे हुए थाली के अगल बगल में यानी घुमाकर जल छिड़कना है। सत्यम त्ववर्तेन परिसिंच्यामि, ये मंत्र बोलकर अपने अन्न को शुद्ध करना है। उसके पश्चात घी के साथ सब संसार के सारे लोगों को भोजन कराने के लिए 5 ग्रास रखने हैं। भूपतये नमः, भुवन पतये नमः, भूतानाम पतये नमः, धर्माय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, भूतेभ्यो नमः। इस तरह से बलिदान देना है। उसके पश्चात स्वयं भोजन शुरू करे तब पहले 5 ग्रास ऐसा बोलते हुए ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा और अंत में ओम समानाय स्वाहा, इस तरह से 5 ग्रास चावल और घी का बगैर चबाए निकल जाना चाहिए। उसके पश्चात व्यक्ति अपने सुविधा के अनुरूप प्रसाद लेवे यानी भोजन करे। एक बात लिखी हुई है, संकोच हो रहा है फिर भी कह रहा हूं। इसमें ऐसा लिखा है कि सन्यासी को मात्र 8 ग्रास भोजन करना चाहिए, वानप्रस्थ को 16 ग्रास और ब्रह्मचारी को जितना मिले उतना, और हम सबको 32 ग्रास भोजन करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। हम ये नियम का निर्वाह कर सकते हैं क्या? इस तरह से भोजन के पश्चात वे खुद भगवान का स्मरण करें, पान की बीड़ी भी ले सकते हैं। किसी उत्तम व्यक्ति के मुख से वेदांत का श्रवण करना चाहिए। ये कार्य पूरा होने के पश्चात वे बाहर अपनी जीविका के लिए यानी व्यवहार करने के लिए जा सकते हैं। इसके पश्चात शाम का कार्य बताया है कि जब सूर्य अस्तादल की ओर जाता है तब यदि तीर्थ में है तो जाके अपने हाथ पैर धोए या घर में आके हाथ पैर धोकर दर्भ की अंगूठी यानी मुद्रिका पहननी चाहिए और ब्राह्मण को सायंकाल की संध्या करनी चाहिए। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है उसे वो हत्या का पाप लगता है, ऐसा यहाँ स्पष्ट लिखा है। और संध्योपासना करने के पश्चात हवन करना चाहिए, वैश्वदेव करना चाहिए, ये सारी सलाह यहाँ लिखी हुई है। उसके पश्चात रात्रि का भोजन बहुत अल्प मात्रा में करना चाहिए और भोजन के पश्चात भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने घर में सो रहा है तो उसका मस्तक पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ससुराल में है तो उसका मस्तक दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, प्रवास में है तो पश्चिम दिशा की ओर किंतु उत्तर दिशा की ओर मस्तक रख के कभी भी सोना चाहिए नहीं। भगवान का स्मरण करते करते सोना चाहिए। गृहस्थाश्रम में गृहस्थ की लिए नियम बने हुए हैं कि अहिंसा से बचे,
अहिंसा का नियम बनाए रखे, सत्य बोले, भाषण वाणी में सत्य होना आवश्यक है, प्राणी मात्र के ऊपर दया और इंद्रियों का निग्रह और शक्ति के मुताबिक दान अवश्य करना चाहिए। इस तरह से समग्र वेद शास्त्र में जो गृहस्थ के लक्षण बताए हैं उसकी यहाँ बड़े संक्षेप में चर्चा आपके साथ की है। इति बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्माए नारायण नारद संवादे अनिक कथन नाम 29वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। कल के 2 अध्याय में हम आरंभ में स्त्रियों का क्या धर्म है उसकी चर्चा सुनेंगे और दान की क्या महिमा है उसकी कथा सुनेंगे। आइए, आज एकादशी है, आप सबने व्रत किया होगा ऐसा मेरा विश्वास है और एकादशी के दिन कथा भी सुननी चाहिए। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वह पद्मिनी है, उसकी हमने कथा सुनी। ये कथा भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सुना रहे हैं। वो संवाद हम सुन चुके हैं कि जब पांडव 12 वर्ष के लिए वन में गए थे तब काम्यक वन में भगवान उनके पास आते, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान से प्रश्न पूछा है कि हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके अधिक पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो महात्मा है वो आप मुझे सुनाए। प्रभु ने कहा, हे युधिष्ठिर, परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारका भुक्तिं मुक्तिं प्रदां नृणां स्त्रीणां चापि युधिष्ठिर पूर्वोक्त विधिना कार्यः शुक्लया सदृशेन वै पूजयेत परया भक्त्या नाम्ना देवं नरोत्तमम्। इस तरह से अगली एकादशी के दिन हमने नित्य कर्म बताया था। ठीक वैसे ही सुबह जल्दी जागना चाहिए, स्नान करना चाहिए और स्नान के पश्चात भगवान की पूजा आदि करने के बाद दिन भर उपवास करने के बाद है। अब ये एकादशी का नाम परमा एकादशी है, सारे पापों को नाश करने वाली है, भोग और मोक्ष को देने वाली है। जो अगली एकादशी के मुताबिक व्रत करके अब इसकी कथा क्या है उसकी चर्चा आ रही है। प्रभु ने कहा, एक कथा है काम्पिल्य नगर की। हे युधिष्ठिर जी, काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम के कोई उत्तम धार्मिक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था पवित्रा। दोनों पति पत्नी अपने गृहस्थ धर्म का आचरण करते हुए ब्राह्मण पति पत्नी जीवन जी रहे थे, किंतु दुर्भाग्य से ये ब्राह्मण देवता भिक्षु वृत्ति से जीवन जीते हुए भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होती नहीं थी। न तो अन्न मिले, न वस्त्र मिले, न भूषण मिले, आभूषण मिले। इस तरह से ये दोनों दरिद्र अवस्था में जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी जिसका नाम है पवित्रा बड़ी कुशल थी, सुशील थी, पति के अनुरूप थी। उसका ही व्यवहार देखकर एक बार अपनी पत्नी से पूछा कि यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं परदेश धन कमाई के लिए जाऊं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि यदि व्यक्ति का भाग्य अपने नगर में, गांव में उसे फल न दे तो उसे प्रदेश की यात्रा करनी चाहिए। मुझे इच्छा है कि मैं प्रदेश जाके कुछ धन कमाई करूं, क्योंकि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो कहा उसकी पत्नी ने कि पतिदेव, आप ये क्यों भूलते हो कि हमेशा व्यक्ति को जो कुछ मिलता है वो पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का ही तो फल है। इसलिए यदि व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ दिया न होगा तो उसे इस जन्म में भी
न कुछ मिलने वाला है, और विधाता ने जो ललाट में लिखा है वही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे लगता है कि पिछले जन्म में हमने कुछ दया दान पुण्य किया नहीं, इसी का फल है हमारे जीवन की दरिद्रता, निर्धनता। इसलिए यदि आप परदेश भी जाएंगे, बाहर गांव भी जाएंगे, तो हमारा भाग्य तो हमारे साथ भी है ना। इसलिए पतिदेव, मैं नहीं चाहती कि आप जाइए। दूसरा, मुझे ये भी भय है कि बगैर पति के जीवन वृथा होता है। भले अपने साथ में सास ससुर वगैरह सब कोई भी हो, लेकिन पति के बगैर स्त्री अधूरी होती है। इसीलिए महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आप न जाओ। यदि भगवान कृपा करेंगे तो हमें इसी जीवन में, इसी स्थान में कोई न कोई उपाय मिल जाएगा। उसकी बात मानकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार छोड़ दिया। और देखिए दैव योग से क्या होता है। एक दिन उनके यहाँ कौंडिन्य ऋषि का आगमन हुआ, अनायास ही आ गए। इस मुनि महाराज को देखकर इस सुमेधा ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न हो गए, दंडवत किया, मुनि महाराज का स्वागत किया। महाराज, आज मैं भाग्यशाली हो गया, आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने दर्शन दिए, मेरे यहाँ आपकी चरणामृत मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। ब्राह्मण ने अपनी शक्ति के मुताबिक उस कौंडिन्य मुनि का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और जो कुछ उनके पास था वो दान किया और उनके चरण की सेवा की। उस समय उस महात्मा सुमेधा की पत्नी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक विनती करती हूं, आप मुझे सलाह दीजिए। मेरे पतिदेव परदेश जाने की इच्छा रखते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो क्या परदेश जाने से, पराये देश में अनजाने लोगों के पास धन मांगने से क्या हमारा कल्याण हो सकता है? हे मुनिंद्र, आप हमारे भाग्य को जानते हो। हमारे सौभाग्य से ही आपका पदार्पण हमारे यहाँ हुआ है, और मुझे तो लगता है कि आपकी कृपा से शायद हमारा दारिद्र्य भी दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो तो हमें बताइए। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे लोग कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। तो आप ऐसा कोई उपाय हो तो हमें बताइए। उस समय कौंडिन्य ऋषि ने मन में विचार कर कहा कि देख ब्राह्मण देवता, सर्व पापों के समूह का नाश करने वाली और दुख और दारिद्र्य को विनिष्ट करने वाला एक सुंदर व्रत मैं आपको बताता हूं। अधिक पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में जो परमा नाम की एकादशी आती है, वो भगवान पुरुषोत्तम की बहुत प्रिय है। वह तिथि व्यक्ति को मोक्ष देने वाली है। उस दिन उपवास करके मनुष्य धन धान्य से युक्त हो जाता है। इसलिए पूर्व काल में कुबेर ने यह व्रत किया था, और पूर्व काल में कुबेर ने ये उत्तम व्रत किया तो भगवान शंकर ने उनके प्रसन्न होकर धन का पति बनाया था, यानी अधिपति बनाया था। इसीलिए इतना ही नहीं, दूसरी भी घटना ऐसी है कि महाराज सूर्य वंश के राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए बड़े प्रसिद्ध है, उनकी कसौटी में एक बार तो अपने पुत्र को बेचने की भी बारी आई थी। ऐसे राजा हरिश्चंद्र ने इस अधिक पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करके अपनी संपत्ति भी पुनः प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा पांडवों से कह रहे
कि भगवान कौंडिन्य ऋषि की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी ने किस तरह से एकादशी का व्रत किया जाए उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा। महात्मा ने सब कुछ सुनाया और सुमेधा नाम के ब्राह्मण ने ये व्रत करने की प्रतिज्ञा की। उस समय कौंडिन्य मुनि ने कहा कि ये भूदेव, इसके साथ साथ एक व्रत और भी है, यदि आप करना चाहो तो। उसको कहते हैं पंचरात्र व्रत, जो करने मात्र से भोग वैभव और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी ही जागकर दिवस के दिन का जो प्रथम भाग का कर्म वगैरह है, शौच निवृत्ति, दंत धावन, स्नान वगैरह, वो करके अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि आज से, यानी एकादशी से लेकर अमावस्या तक 5 दिन, इसको कहते हैं पंचरात्र व्रत में 5 दिन उपवास करूंगा। और यदि उपवास संभव न हो तो एक बार मात्र भोजन करें। ये सर्व पाप से मुक्त करवाने वाला व्रत है, जो हर रोज 5 दिन तक उपवास करता है। इतना ही नहीं, मिट्टी का घड़ा जल भर के ब्राह्मण को दान देता है, उस व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड का दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए यदि असंभव हो आपसे तो ये व्रत करना, भगवान कृपा करेंगे और आप सुख समृद्धि से युक्त होकर अंत में भगवान के धाम में जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने इस तरह से ब्राह्मण पति पत्नी को ये व्रत दिखाया। दोनों पति पत्नी ने भावयुक्त होकर पुरुषोत्तम मास जब आया तब कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत भी किया, और उसके साथ साथ जो पंचरात्र व्रत है वह भी उनसे करने की मन में संकल्प किया, व्रत किया। इसके परिणाम स्वरूप बृहन्नारदीय पुराण के इस अधिक पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6वें दिन राजमहल से ये उनको बुलावा आया और राजमहल के राजा ने इन दोनों पति पत्नी को सर्व प्रकार से उत्तम सर्व सामग्री से भरा हुआ एक मकान, एक घर इन ब्राह्मण कंपति को दान में दिया। देखिए, ये क्षमता हर एक की नहीं होती, लेकिन इस युग में भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो दूसरों का घर बसा देते हैं। और ये कितनी बड़ी बात है, किसी व्यक्ति का घर बसा देना, किसी को निवास दिलवा देना, ये छोटी मोटी बात नहीं। अपने हाँ क्षमता के ऊपर निर्भर है, लेकिन व्यक्ति के पास धन तो होता है, लेकिन धन खर्च करने की उनकी इच्छा नहीं होती, उनका सामर्थ्य नहीं होता, या यूं कहो कि उसके अंदर उदारता नहीं। मैं जो बात आपके समक्ष कर रहा हूं ये मेरी आंखों से देखी हुई बात है, अनुभव सिद्ध सत्य है। ऐसे लोग आज भी है, किसी को निवास दिलवा दे, किसी का घर बसा दे, ये कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मण देवता को भरा हुआ घर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। और जो कोई व्यक्ति ये पंचरात्र का व्रत करता है उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती हो। इस तरह से एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य की प्राप्ति पुष्कर आदि तीर्थ में, गंगा आदि नदी में गाय का दान करने से, और गया जी में पितरों का श्राद्ध करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल ये पंचरात्र व्रत और एकादशी का व्रत करने से होता है। इतना ही नहीं, स्पष्ट लिखा है, एक ग्रंथ आता है उसका नाम है व्रतखंड। इस व्रतखंड ग्रंथ में जितने व्रत बताए हुए हैं वे सारे व्रत करने का जो पुण्य है वह पुण्य ये पंचरात्र व्रत और पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है।
इसीलिए यदि संभव हो तो सयाने व्यक्ति को एकादशी अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो एकादशी का व्रत हर एक व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। कुछ लोग चातुर्मास में करते हैं, कुछ लोग श्रावण में ही करते हैं, ऐसी बात नहीं। शास्त्र की आज्ञा है। और एकादशी के दिन अन्न खाना तो अपराध लिखा हुआ ही है। इसलिए मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि यदि संभव हो तो अवश्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी महाराज से कि आपने मुझे जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको सुनाया, और इस तरह से भगवान कृष्ण के कहे हुए उपाय के मुताबिक पांडवों ने अपने जीवन काल में अधिक पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी का व्रत किया, और वे भगवान की कृपा से सुख समृद्धि संपत्ति सदराज प्राप्त करके भगवान के भक्त बन के अंततः गोत्वा प्रभु के परम धाम में गए। इति अधिक कृष्ण एकादशी महात्म्यम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।